स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बोला, आप देख रहे हो एजुकेशन क्लास राउत। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इस एक शिक्षा के ऊपर अधिकार रखना सब कोई, हर कोई का एक का काम है, क्योंकि शिक्षा के आगे और कुछ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ देता है हमको। तो शिक्षा का हम क्या यहाँ पे हमको क्या शिक्षा लेने से पहले हम क्या पहले शिक्षा को बांटना सीखना होगा। क्योंकि देखो, कोई अगर शिक्षित व्यक्ति है, वो देखा कि एक टाइप का उसके सामने एक टाइप का ऑन एजुकेटेड अनपढ़ वाला व्यक्ति है, तो उसको क्या शिक्षा हमको बांटना चाहिए, उसके अंदर उसके उसको देना चाहिए। इस वजह से वो शिक्षित होगी कौन, और दूसरों को बांटा सके अपने शिक्षा को। ओके, तो ऐसे बांटते बांटते हम क्या, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज इनटू होल पीपुल। ओके, हम सबके अंदर एक टाइप का शिक्षा को बांटना चाहिए। अगर हम जितना बांटेंगे उतना ही क्या हमको शिक्षा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक टाइप का बात हुआ कि राइट टू एजुकेशन का एक न्यू जो स्ट्रक्चर था वो, तो ये छोटी सी लिटिल बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको ले जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो गलत से भी स्किप मत करना क्लास को, तो देखना। तो यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे, देखो ये अब देख रहे हो, ये जो सर्कल मैंने जो प्रेजेंट किया है आपके सामने, जो चार टाइप का ABCD नेम से लेकर ये जो सर्कल आपको प्रेजेंट किया, ये क्या होता है। देखो ये क्या है, यहाँ पे पहला A कॉलम में है स्टूडेंट, B कॉलम में है क्या, B कॉलम में है एजुकेटेड, C कॉलम में है अन एजुकेटेड, एंड फोर्थ जो लास्ट वाला कॉलम में है क्या, एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको सर्कल के जरिए से बताऊंगा कि एक शिक्षा को पाना कितना मुश्किल है। और देखो हम जैसे जैसे देखो, एक का बात बताओ, शुरुआत जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन खत्म क्या आसानी से होता है, आसानी के हिसाब से ही होता है। तो हमको क्या वैसे ही क्या शिक्षा को एक टाइप का आधार के ऐसे कुछ आधार मान के उसको हमको क्या चलना चाहिए, अनुसरण करना पड़ेगा इस फल किसको, एजुकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को क्या पहले एजुकेशन की जरूरत है। जब वो एजुकेशन प्रॉपरली मेंटेन से हो जाएगा, उसके बाद क्या वो एजुकेटेड बन जाएगा। तो पहले हमको एजुकेटेड बनने के लिए पहले एजुकेशन को हमको वी नीड एजुकेशन फॉर द टू बी एजुकेटेड। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट को क्या पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद वो एजुकेटेड होने के बाद जब वो देखा कि कोई और अन एजुकेटेड है, जो क्या एजुकेशन में वाला एक व्यक्ति नहीं है कि अनपढ़ है, वो पढ़ने नहीं सकता, उसको हम क्या शिक्षा को बांटेंगे, उसके अंदर ही की शिक्षा उसको देंगे। वो एजुकेटेड हो तो वो उसको लेके क्या एजुकेटेड हो जाएगा। वैसे वही वाला वाला व्यक्ति जो व्यक्ति ने पहला व्यक्ति जो सेकंड वाला व्यक्ति को जो बांटा था शिक्षा, वो शिक्षा क्या अभी थर्ड पर्सन को बांटेगा। थर्ड पर्सन क्यों, एक तृतीय पुरुष को बांटेगा क्या अपने शिक्षा को। तो ऐसे करके करके हमको शिक्षा को बांटना चाहिए। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट वी आर टेक द नॉलेज इनटू आवर मेमोरी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन द मेमोरी इनटू होल पीपल ऑफ द सोसाइटी। ओके, हम समाज के ऊपर जितने हम लोग होते हैं उनको क्या हमको शिक्षा को बांटना पड़ेगा। जितना हम शिक्षा बांटेंगे उतने हमको शिक्षा प्राप्त होगा। तो ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन तो क्या आपको एक बड़ी ऊंची तक ले जा सकता है। तो स्कीम ने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार टाइप का कैटेगरी में आपको पता होगा स्टूडेंट को। देखिए, एक टाइप का पुअर वाला है, तो यहाँ पे एक टाइप का पुअर वाला स्टूडेंट है। पुअर वाले के आके आता है नॉर्मल, उसके बाद एवरेज आता है, तो टॉपर आता है। देखो, तो ये चारों टाइप का जो कैटेगरी आप देख रहे हो, ये चार का जो कैटेगरी आप देख रहे हो, ये कैटेगरी क्या करता है कि यहाँ पे ये पुअर, नॉर्मल, एवरेज और टॉपर, इनके अंदर क्या है, ये देखो शिक्षा पाने को, जैसे कि हम आइन के आगे जिसने सब कुछ के सब लोग के एक कानून के सब समान रहते हैं, वैसे कि शिक्षा के आगे सब समान होते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक टाइप का डिक्लेयर किया कि एक शिक्षा को हम दो टाइप के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इस एक टाइप प्राइवेट और गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे पुअर नॉर्मल को हम ले जाते हैं क्या एक टाइप का लो एजुकेशन कैलेरी के हिसाब से, और हाई कैलेरी के हिसाब से एवरेज टॉपर को ले जा सकते। तो पुअर क्या होता है, क्या जो गरीब रहता है, क्या उसको पढ़ने के लिए जरूरत होती है कुछ पैसे, लेकिन क्या उनको जगह उसको दिला नहीं सकता। अगर वो कुछ अगर पैसा कमा के अगर खुद की जरिए से कुछ मेहनत करके अगर पढ़ेगा, वो क्या अपने दूसरे स्कूल को डोनेशन देके क्या अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकता है। ओके, ये पुअर वाला। सेकंड वाला क्या था, नॉर्मल क्या थे, नॉर्मल हमेशा नॉर्मल ही रहता है। क्या उसका शिक्षा जितना समान है उस शिक्षा एक टाइप का नॉर्मल रहता है, उसका सब कुछ एडजस्ट में देता है, जिसको हम एडजस्ट में रखते हैं उसको ही नॉर्मल कहते हैं। जैसे पता होगा कि एक टाइप का स्केल का आप देखो, 0 सेंटीमीटर से लेकर 0 मीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर, तो क्या एक टाइप का स्केल बना हुआ है। इस स्केल को आपको क्या
इस स्केल के अंदर आपको कोई अगर कोई अगर एक ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन का अगर तुम एंगल को मेजरिंग करोगे, ट्रायंगल हो गया, हेक्सागोन हो गया, अभी प्रिज्म हो गया, अभी रेक्टेंगल हो, जो भी कहो, उसको जो उसका जो एंगल को मेजरिंग करोगे, उसका जितना भी उसका बाहर निकलेगा, जितना भी उसका मेजरिंग के हिसाब से जितना उसका रिजल्ट निकलेगा वो क्या उसमें उतना ही रहेगा कि बोध को पहला हाइपोटेनस बाहर निकला 5, यहाँ पे मीडियंस निकला इतना, लेंथ पॉइंट निकला इतना। वो तो बेसिकली कुछ नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मल बच्चे क्या हमेशा एक एडजस्ट में रहते हैं, जैसे 0 से लेकर -1 से लेकर +1 तक क्या एक जो हमारे सेकेंड जो बिटवीन जो प्लस माइनस के अंदर जो कैथोड एनोड सिस्टम के अंदर जो बिटवीन में जो पॉइंट वैल्यू सिलेक्शन रहता है, इतना का टेस्ट रहता है, वो इसको हम कहते हैं 0। वही 0 इटे का वैल्यू जो कि 0 हम नॉर्मल स्टूडेंट को कह सकते हैं, क्योंकि 0 ने कहता है आखिर वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन क्या अपने पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ओके, एवरेज अभी एवरेज थोड़ी सी और इंटरेस्टेड और थोड़ी सी डेवलप हुआ एक टका वही स्टूडेंट ने कहा, ओके एवरेज में कन्वर्ट हुआ। कैसे देखो, उसके कुछ दो उसको कोई बताएगा कि तुम पढ़ो कि आज अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम कल पछताओगे, तो ऐसे कुछ कर, लेकिन क्या एवरेज स्टूडेंट क्या अपने एवरेज के हिसाब से ही रहते हैं, एवरेज के हिसाब से एवरेज का जितना उसका पोजीशन एवरेज रहता है उतना क्या उसका शिक्षा एजुकेशन भी उतना ही एवरेज रहता है। तो एवरेज को हम एक टाइप का कौन सी एक टाइप का बात बताएं कि एक टाइप का जो बात बताऊंगा कि एवरेज स्टूडेंट वाला बच्चे क्या करते हैं, असल लोग क्या वो अपने पढ़ाई के समय वक्त में पढ़ाई करते हैं, लेकिन और कुछ वक्त में क्या फ्री में हमेशा क्या खेलकूद करते हैं। लेकिन क्या एवरेज टाइम के बाद जो एवरेज वाला बच्चे रहते क्या इसमें उसके जो उनका मार्क सेंटीडिस है, उस हिसाब से एक तो 35 पढ़ने पे 40 या फिर 25 ऐसे कुछ आता है, क्योंकि एवरेज वाला स्टूडेंट एवरेज के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अगर हम एवरेज को क्या एक हमको क्या ये सबको एक टाइप का टॉपर के जैसा नो एक टाइप का ड्रॉपर के जैसा बनाना होगा। ड्रॉपर का पता होगा, टॉपर का एक टाइप का न्यू सिलेक्शन कैटेगरी निकला है, अभी कैटेगरी तो नहीं निकलता, आई थिंक वो एक टाइप का कुछ एग्जाम की सिलेक्शन जब कुछ काफ़ी सारे हमारे एक्सपर्ट टीचर ने जब वो काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर रिसर्च किया, सब कुछ पढ़ाया कि देश में हम क्या अगर भारत का कोई बच्चा इस तरीके से कोई पढ़ रहा है उसको क्या उसको हम एक अच्छी हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलप एजुकेशन कैसे दिला सकते हैं उनके हाथ में है कि तो ऐसे ही तो हमको क्या ये पुअर नंबर एवरेज को सबको एक टाइप का ड्रॉपर बनाना होगा। जब ये ड्रॉपर बन जाएगा ना, टॉपर को वो नीचे गिरा के डी तीनों टाइप का ड्रॉपर किसी हिसाब से काम करने लगे। ड्रॉपर क्या होता है, टॉपर क्या हम 98 या 99% में मार्क कराते हैं टॉपर का। ड्रॉपर क्या होता है, ड्रॉपर क्या जो होता है क्या वो 100% का मार्क लाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो काफ़ी कम लोगों के पास ये रहता है, ये टाइप का टैलेंट ड्रॉपर होना। तो ड्रॉपर क्या होता है, टॉपर के आगे ड्रॉपर रहता है। ड्रॉपर क्या है, हम जैसे एक टाइप का चीज़ों को गिरा रहे हैं, वो क्या एक ड्रॉप आउट होता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट करना। ड्रॉपर जो रहता है PER रहता है, उसका लास्ट अल्फाबेटिकल में क्या एक टाइप का जो मैन्युफैक्चर रहता है वो क्या PER रहता है। वो PER आपको बताएगा कि ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, कि ड्रॉप तो होगा तो PER जब लग जाए तो ड्रॉपर हो सकता है। ओके, तो ये वर्ड तो यहाँ पे ये चारों टाइप का जो स्टूडेंट रहते हैं क्या ऐसे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो नीड एजुकेशन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे पूर्ण नॉर्मल एवरेज टॉपर सबके लिए शिक्षा एक कानून के जैसा ही क्या समान ही रहता है। तो हमको क्या शिक्षा के आगे कुछ भी नहीं है, तो शिक्षा के पहले हम शिक्षा को ग्रहण करना होगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया कि शिक्षा को बांटना पड़ेगा, जितना हम बांटेंगे when we can education distribute our education of the uneducated people and poor people, तो वी कैन श्योर क्या डिजर्व अचीवमेंट। तो हम अचीवमेंट आराम से प्राप्त कर सकते हैं जब एक टक्का गरीब या फिर एक अनपढ़ के व्यक्ति के अंदर हम अगर शिक्षा को बांटेंगे, तो ये हमारे देश का क्या तरक्की हो सकता है। हमको पहले शिक्षा को बांटना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षा को लेने के पहले बांटना पड़ेगा। तो देखो हमको सीखना जितना जितना लेना आसान है उतना बांटना मुश्किल होता है। ओके, क्यों देखो एक टाइप का बच्चा कह रहा कि भाई तुमने तो 99% का मार्क लाया था, कि कैसे तुम पढ़ाई किया था तो इतने मार्क लाए थे। वो कहा कि मैंने कुछ नकल करके पास हो गया और कुछ पढ़ के पास हो गया। तो उसमें वो बच्चा समझता है कि क्या ये श्योर मुझे भी इस तरह के तरीके से सीखा। तो अगर ये बच्चा अगर नकल करके अगर वो उसको कहेगा कि भी तुम वही वैसे करो, तो वैसे करेगा। इसकी वजह से क्या हमारा एजुकेशन का सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन और नीचे भी गिर जाता है। ठीक है,
तो हमको क्या ऐसे नहीं करना है, हमको जैसे पहले चलते थे वैसे ही हमको चलना है। जैसे कि आपको पता है प्राचीन कालों के अंदर जब कुछ इंसान के पास कुछ नहीं था, वो क्या अपने पढ़ाई के अपने दिमाग के जरिए से क्या वो कुछ क्या पढ़ाई करके कुछ चीज़ों को बना दिया करते थे, जिसको मैं एक टका इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट करना, ये इन्वेस्ट करना काफ़ी से साइंटिस्ट लोगों का काम होता है। लेकिन क्या अभी अगर कोई इंसान चाहता है तो क्या अपने दिमाग, क्योंकि भगवान सबको एक टका दिमाग दिया है। अगर हमको क्या साइंटिस्ट के लेवल के बारे में हमको सोचना था, साइंटिस्ट के दिमाग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको क्या उसका नॉलेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा सक्सेसफुल के आगे ही एक्सीलेंस रहता है। अगर हम सक्सेसफुल के आगे एक्सीलेंस को अगर हम उसको डिजर्व करेंगे तो क्या सक्सेसफुल अपने आप क्या हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे कुछ रहता है एजुकेशन सिस्टम का, कुछ ऐसे कुछ टीपफुल रहता है कि क्या कि पुअर नर्वा एवरेज टॉपर जो भी हो, क्या हमको ड्रॉपर बनना होगा, ड्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो वी हैव टू चेंज द नॉर्मल स्टूडेंट पोस्ट एवरेज स्टूडेंट इनटू द ड्रॉपर। तो टॉपर के आगे तो जैसे कि एक न्यू टाइप का एजुकेशन बाहर की ड्रॉपर, तो हमको सब कुछ हमको ड्रॉपर हो के जैसे काम करना पड़ेगा। आपको आई थिंक पता होगा तुमने तो एक टका कॉपरेट वाले बात किया कि एक टका ड्रॉपर क्या होता है, आपको पता होगा कि। लेकिन अब तुम कैसे बात कर सकते हो, तो क्या ड्रॉपर के एक मैं बन सकता हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट में ऐसे कुछ इस तरीके से कोई बच्चा लिखेगा तो मैं उसको उसका हल बता दूंगा। तो बाद में तो मैं सब तक मैं क्लास को आद्य विधि के हिसाब से जारी रख रहा हूँ, कंटिन्यूस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे वो पता होगा कि हमको क्या एजुकेशन को जगह पता है कॉन्स्टिट्यूशन के हम सामने भारत संविधान के बारे में क्या एजुकेशन 21 आर्टिकल 21 धारा में क्या मौजूद है। हमको कैसे भी करके ऐसे कुछ पढ़ाई करना होगा कि हमको क्या दो यहाँ पे क्या हमको अभी क्या पता ये कौन से साल चल रहा है, ये साल है क्या 2024। ओके 2024 साल होगा, हमको 2050 के 2060 के क्या ईयर के अंदर हमको क्या आर्टिकल 21 से लेकर 1A आर्टिकल 1 है, हमको एक धारा को लेना है। क्योंकि शिक्षा के आगे सब कुछ समान होता है कि कानून के जैसे कानून जैसे वैसे ही होता है। शिक्षा सबके जो समान रहता है। क्यों 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 देखो शिक्षा समान रहता है क्यों, जो जिसको पढ़ना पसंद है वो पढ़ रहा है, क्या जिसको पढ़ना नहीं पसंद है वो भी क्या पढ़ रहा है अपने फ्यूचर को देखकर। और जिसको अब जो आधी पढ़ाई कर रहे हैं आधी खेल कूद कर रहा है, वो भी कुछ अलग ही टाइप का बच्चा है। तो ऐसे कुछ तो सबके लिए शिक्षा एक टाइप का ज्ञान पुण्य वाला स्थल रहता है या फिर एक टाइप का चीज़ रहता है, ऐसे कुछ। तो गवर्नमेंट हैज पुट ए कैटेगरी सी टू डिवाइडेड देम तो सी द एजुकेशन एंड द अन एजुकेटेड। पहले हम एजुकेशन बनना पड़ेगा, उसके बाद ही और एक ऑन एजुकेटेड एक टाइप का ऑन एजुकेटेड जिसको एक टाइप का अनपढ़ वाले व्यक्ति को हम अपने एजुकेशन के जरिए से उसको क्या एक टाइप का एक अच्छा खासा एजुकेटेड पीपल बन सकते थे। जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको कह रहा है तुम भाई तुम आज पढ़ोगे तो आज पढ़ो, तुम कैसे भी करके उसको तुम आज ही उसको किताब को ख़त्म कर दो। अगर तुम एक किताब को ख़त्म कर दिया ना तो तुमको क्या एक टाइप का एक मैं चीज़ दूंगा, एक टाइप का गिफ्ट दूंगा। तो वो क्या अपने गिफ्ट को आधार करके वो क्या वो किताब का ख़त्म कर लेता है। तो चलो कोई बात नहीं, कल कर लिया। उसका क्या होता है कि देखो इसका मतलब क्या होता है कि क्या अभी लालच में आकर क्या बच्चे पढ़ाई कर रही है अपने दिमाग के। तो ठीक है, लालच में जिसको जिसने जैसा पढ़ना है उसे पढ़ाई कर, लेकिन लालच में पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। इस एक बताओ कि तुमको देखा कि एक टाइम का एक 10,000 रुपये लो, एक टाइम का काम करो, मेरे मार्कशीट में हम क्या 100 से 100 आउट ऑफ चढ़ा दूँ, जैसे कि मैं टॉपर बन सकूँ। ऐसे कुछ गलत फायदेमंद उठा के क्या बच्चे टॉपर हो रहे अभी नहीं। तो यह भारत जनसंख्या के हिसाब से क्या काफ़ी कम लोग बच्चे ऐसे कुछ कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को क्या खरीद नहीं करते, उसको देख के क्या पैसे लाते हैं। और कुछ बच्चे तो क्या वो क्या अपने मार्क को इंक्रीज करने के लिए क्या 10,000 रुपीज़ देते कि मुझे टॉपर बना दो, तो 10,000 रुपये रख लो। वो बचेगा तुमने एक टका में तुम तो एक टका पढ़ाई वाला स्कूल में पढ़ते हो, तो अभी तुम्हें इतने उम्र में तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला? क्या तुम चोरी किया कि तुम्हें माँ ने दिया? वो क्या है ना कि मैंने क्या काम करके लाया हूँ। हाँ तो चलो ठीक है, तुम बता काम अभी तुम पूछो अपन खुद से पूछो कि एक 12 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अभी वो 10,000 रुपये ला के टॉपर कैसे बन सकता है? ये तो एक टाइप का मुमकिन ऐसी बात नहीं होता। ओके, अगर वो सामने वाला व्यक्ति अगर कोई उसके पर्सनैलिटी को देखेगा तो वो यही मानेगा। ठीक है,
ये एक टका 12 साल का बच्चा तो टॉपर होने के लिए ऐसे कुछ फेल, जब जब एक टका बच्चा फेल हो जाता है क्या उसको उसका मन और भी तकलीफ रहता है कि मुझे किसी भी करके क्या जो क्या पास होना पड़ेगा। अभी को एक टका एजुकेशन ऑल एक टका का बात बता दो, एक टका ऑल ऑनेबल पॉइंट वाला बात कि अभी तो उपलब्ध नहीं है, तो उसको उपलब्ध करने के लिए क्या हमको हमको शिक्षा को पहले आर्टिकल 1A को एक धारा से पहुंचाना होगा क्योंकि अभी शिक्षा का 21 धारा में है संविधान का, तो हमको 1A कैसे भी करके आर्टिकल 1A में पहुंचाना होगा। पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1A में पहले से भी एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट मौजूद है, तो वो एलिमेंट को हटा के हमको क्या शिक्षा वाला जो एजुकेशन टाइप का एलिमेंट हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा 1A में, जिसको कहते हैं आर्टिकल 1 है राइट टू एजुकेशन। ओके, ऐसे कुछ वो इसको वक्त करने के लिए क्या हमारे सरकार को काफ़ी सारी मेहनत करना पड़ेगा कि आर्टिकल 1A में। तो अभी तो शिक्षा पर ज़्यादा कोई डिपेंड नहीं करता, हम तो शिक्षा को जितना जितना सहते उतना ही पढ़ते वैसे ही। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एजुकेशन प्रोसेस के बारे में ऐसे कुछ बात हो रहा है कि पुअर नॉर्मल एवरेज, इसको टॉपर के नहीं ड्रॉपर को बनाना होगा। ड्रॉपर बनने के तो टॉपर को पिछले, क्योंकि टॉपर के आगे ड्रॉपर रहता है, ड्रॉपर के सेकेंड पोजीशन में रहता है टॉपर। अभी ड्रॉपर एक टाइप का न्यू टाइप का रिलीज हुआ है कि ड्रॉपर क्या होता है, आपको पता होगा। ड्रॉपर के बारे में एक टाइप का अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि ड्रॉपर क्या होता है। टॉपर टॉपर तो आपके आपने भाई ने बता दिया कि 99.98% के जो मार्क रखते हैं वो डिजर्व करता है, उसको हम टॉपर कहते हैं। टॉपर कहते हैं क्योंकि टॉप प्लस PER वैसे रहता है, वो ड्रॉपर रहता है। क्या ड्रॉप आउट करना, अगर कुछ चीज़ों को तुम ड्रॉप आउट कर रहे हो कर लेते हो क्या, वो अगर एक टका प्लास्टिक चीज वाली हुआ तो क्या वो तो बच जाए, अगर कुछ कुछ कांच वाला बास ग्लास वाला तो बात हो तो वो क्या टूट जाता है। ओके, वैसे कुछ तो ड्रॉपर क्या होता है, तो उसका तो ड्रॉपर होता है तो ये क्या हो सकता है, उसके हमें देखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से छोटी सी बात बता दो, क्योंकि मुझे पता होगा ये गलत बात हो सकता है लेकिन उसको बताना होगा। तो ड्रॉपर होता है क्या होता है कि ड्रॉपर रहता है क्या, जैसे हम टॉपर में क्या मार्क क्या लिख के लाते हैं, वो क्या ड्रॉपर जो होता है मार्क को ड्रॉप करके लाते हैं। ड्रॉप कैसे, ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को गिराना या फिर ये करना कि गिराना कि उसको ड्रॉप आउट करना। ड्रॉप आउट करना क्या होता है कि मैंने ड्रॉप आउट कर दिया इस वो चीज़ों को ऐसे। तो यहाँ पे पहले आर्टिकल 21 को 1A से लेना पड़ेगा। 1A आर्टिकल संविधान एक धारा में शिक्षा का अधिकार, अगर ये मुमकिन होगा तो हर कोई बच्चा आउट ऑफ 100 ला सकता है। इसकी वजह से कि हमारा क्या एजुकेशन सिस्टम वाला जो क्या बात रहता है IND पॉइंट में कि इंडिया सबसे नंबर 1 देश रहेगा कि क्या ऐसे इंडिया में ऐसे कुछ शिक्षा प्रदान किया जा रहा है कि आजकल आज तक कोई देश में ऐसे कुछ शिक्षा प्रदान नहीं किए जा रहे। तो ओके, तो हमको ऐसे कुछ बात एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो पता होगा कि सरकार तो ऐसे कुछ काम करते ही नहीं है, तो हमको क्या अपने दिमाग के जरिए से हमको भी चेंजेस करना पड़ेगा कि हमारे नॉलेजमेंट के जरिए से। तो हमको सब वाले बात की एक का किताब पढ़ना होगा, सब जो भी एक का किताब आप देख रहे हो वो सब कुछ वो सब वाला जो किताब रहता है उसको पढ़ना होगा, तब जाके हमारा जो IND रहता है IND कंट्री 1 पोजीशन में ला सकता है कि एजुकेशन सिस्टम के तहत IND कंट्री सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि क्या शिक्षा ऐसे दिया जा रहा है भारत के अंदर कि आज तक कोई देश में कि ऐसे कुछ शिक्षा नहीं प्रदान किया जाने जा रहा है जैसे कि भारत में दिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ तरह के लोग को क्या चर्चा करेंगे दूसरे विरोधी वाला कंट्री जो रहता है। ओके, इसी तो ये हमारा था आज का क्लास। तो रहता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास के आने से पहले आपको 50 टाइप का 50 में कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्लास को अगर अच्छा लगा तो लाइक दबा दे। चलो अभी रहता हूँ, जय हिंद।